हेलो एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और हम आज मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनडीए के थ्रू पुणे में निकाली गई वेरियस स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में। ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा सभी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिससे आप अपनी जॉब के लिए तैयार हो सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं एनडीए डिफेंस के लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं फॉर्म के ऑनलाइन की, जो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, और फॉर्म की लास्ट डेट 16 फरवरी 2024, यानी टोटल 21 दिन फॉर्म ऑनलाइन करने के मिलेंगे। जिसकी लास्ट डेट, एग्ज़ाम फ़ी की लास्ट डेट 16 फरवरी ही है, और अभी एग्ज़ाम डेट दी नहीं गई है। एडमिट कार्ड, ये वैकेंसी ग्रुप सी की वैकेंसी है, और इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की वैकेंसी निकाली गई हैं, जैसे एलडीसी स्टेनोग्राफर की, और डॉट्समैन की, माली की, कुकर की, और बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, जिस पर हम एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं। पहली आती है लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की वैकेंसी, जिसकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, और पे स्केल 19,900 से 63,200 तक इसका पे स्केल जाएगा। वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे यूआर जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1, और ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं। जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट ऑफ एलडीसी 16 है। सेकंड है स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की वैकेंसी, जिसकी एज मात्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल 25,500 से 81,000 अप्रोक्सीमेट जाएगा। ये जनरल, इसमें जो है केवल जनरल की एक वैकेंसी है, अदर जो है कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। थर्ड है ड्रॉट्समैन की, इसमें एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें भी सेम स्टेनोग्राफर की तरह पे स्केल रहेगा। इसमें मात्र जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फोर्थ है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, इसमें एज 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। लेवल 2 की वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल 19,900 से 63,200 तक जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, अदर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। फिफ्थ है कुक की, इसमें एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें भी पे स्केल सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की तरह है। इसमें जनरल के लिए 10 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए भी 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं, और टोटल वैकेंसी ऑफ कुक की 14 वैकेंसी है। छठी वैकेंसी कंपोजिटर प्रिंटर की वैकेंसी, इसमें जो है 18 से 25 साल एज मांगी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। केवल जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, अदर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। सातवीं सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें 18 से 27 साल एज मांगी है। लेवल 2 की वैकेंसी है। पे स्केल वही इसी की पहले की तरह रहेगा, और जो है जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, मात्र एक एससी कैटेगरी में है 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है 3। कारपेंटर की वैकेंसी, इसके लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेवल 2 की वैकेंसी है, और जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है मात्र, अदर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। और फायरमैन की वैकेंसी के लिए एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, और लेवल 2 की वैकेंसी है ये। इसमें जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, अदर में कोई नहीं। और जो है बेकर और कन्फेक्शनर, इसमें एज 18 से 25 साल मांगी है। लेवल 1 की वैकेंसी है। 18,000 से 56,900 तक पे स्केल जाएगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, अदर में कोई वैकेंसी नहीं है। 11वीं वैकेंसी है साइकिल रिपेयर, इसके लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेवल 1 की वैकेंसी है।
जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, अदर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं। और 12वीं है प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर। इसके लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। लेवल 1 की वैकेंसी है और जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, अदर में कोई वैकेंसी नहीं है। बूट रिपेयरर, इसके लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेवल 1 की वैकेंसी है, 18,000 से 56,900 तक पे स्केल जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, अदर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी है। इसके लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेवल 1 की वैकेंसी है, 18,000 से 56,900 तक पे स्केल जाएगा। जिसमें जनरल कैटेगरी में 78 वैकेंसी है और SC कैटेगरी में 1, SC कैटेगरी में 5, OBC कैटेगरी में 52, EWS कैटेगरी में 15। टोटल वैकेंसीज ऑफ MTS 151 वैकेंसीज हैं। और एनडीए की इन पोस्टों के लिए टोटल वैकेंसी 158 वैकेंसी है। PWBD पर्सन होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए सीट जो है रिजर्वेशन की गई है। जैसे व्यक्ति जो होते हैं PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ECM एक्स सर्विसमैन के लिए, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, BL बोथ लेग्स अफेक्टेड बट नॉट आर्म्स, OL के लिए 1 लेग अफेक्टेड, OA मतलब 1 आर्म्ड अफेक्टेड, LW लो विजन, HH मतलब होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, MD मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर मल्टीटास्क और OT के कार्य से रिलेटेड बात की गई है। और एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए MTS और OT के लिए 10th पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड मैंडेटरी परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ सफाई वाला, जैसे सफाई वाला हो, ग्रूम, क्लीनिंग हॉर्सेज ऑफ स्टेबल, कैडेट ऑर्डरली, फैटिक मैन हो, मसालची हो, मेस वेटर जो है चौकीदार, ग्राउंड्समैन, माली, स्टोरमैन, मैसेंजर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल मेकर, तिंदल, डोजर ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट etc। ये सब MTS के अंदर पोस्ट में कार्य करने को मिलेंगे। इन पोस्टों के लिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। जो SC और ST कैटेगरी से आते हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो OBC कैटेगरी का से आते हैं उन्हें 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्तियों को LDC पोस्ट में 3 पोस्ट जो है रिजर्व की गई है। वे किन के लिए हैं, जैसे MD मल्टीपल डिसेबिलिटी, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, BL बोथ लेग्स, OL 1 लेग, HH हार्ड ऑफ हैंडीकैप्ड। इनके लिए 3 वैकेंसी L लोअर डिवीज़न क्लर्क में रिजर्व्ड है। और इसी तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग MTS और OT में 7 वैकेंसी इनके लिए रिजर्व्ड है। किनके लिए, VI विजुअल इम्पेयर्ड, LV लो विजन डिसेबिलिटी, HH हियरिंग हैंडीकैप्ड, OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, OL 1 लेग, OA 1 आर्म और MD मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व्ड हैं 7 वैकेंसी। फॉर्म को ऑनलाइन कराने के लिए 21 दिन दिए जाएंगे। 21 दिन के अंदर फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जो है एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या इस वीडियो में भी डिस्कस किया है। जैसे फॉर्म ऑनलाइन डेट 27 जनवरी से शुरू होगी और 16 फरवरी तक फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी 21 दिन फॉर्म ऑनलाइन करने के मिलेंगे। और एग्ज़ाम फ़ी जो है एग्ज़ाम फ़ी करने की लास्ट डेट जो है 16 फरवरी तक रहेगी। इन पोस्टों के लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं रखी गई है। जनरल के लिए, अदर स्टेट के लिए, OBC और BC के लिए कोई फ़ी नहीं। SC ST के लिए भी किसी के लिए कोई फ़ी नहीं है। एज लिमिट 16 फरवरी 2024 तक एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल LDC के लिए।
स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और सिविलियन मोटर ड्राइवर पोस्ट के लिए 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 25 साल के लिए अदर पोस्ट के लिए 25 साल एज मैक्सिमम होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे ST SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल ऑफ वैकेंसीज 158 है। मल्टीटास्किंग के लिए 151 वैकेंसी है, जिसके लिए 10th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC के लिए 16 वैकेंसी है, 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। और टाइपिंग स्पीड 35, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 और हिंदी की टाइपिंग 30 की होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसीज के लिए स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी है, जिसमें से 10+2 होना चाहिए। 80 की शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश में 50 मिनट में टाइप करने को मिलेंगे, और हिंदी के लिए 65 मिनट ड्राफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे। ड्राफ्ट्समैन की जो है 2 वैकेंसी है, 10+2 की वैकेंसी है। और ड्राफ्ट्समैन्स 2 ईयर्स ITI 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन वैकेंसी के लिए। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट एक वैकेंसी है, 10+2 डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए 14 वैकेंसी है, 10+2 की वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए कुक के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए एक वैकेंसी है, और 10+2 होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। सिविलियन मोटर ड्राइवर OG के लिए 10+2 हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और ड्राइविंग लाइसेंस हो हैवी व्हीकल का। कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसी है, 10+2 हो, ITI सर्टिफिकेट हो कारपेंटर में, और 2 साल का एक्सपीरियंस की 2 वैकेंसी है, 10वीं पास हो, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, उस 6 महीने का जो है सर्टिफिकेट हो, और अदर इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं। और कन्फेक्शनरी के लिए एक पोस्ट है, ITI सर्टिफिकेट हो इन बेकर में, 10+ हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। साइकिल रिपेयर के लिए 2 वैकेंसी है, ITI सर्टिफिकेट हो साइकिल रिपेयर में, 10+ की मार्कशीट हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, ITI सर्टिफिकेट हो प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का, और 10+ की मार्कशीट हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। बोट रिपेयरर एक वैकेंसी है, ITI सर्टिफिकेट हो बोट रिपेयर में, और 10+ की मार्कशीट हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट में शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।